गुड मॉर्निंग ऑल। आज है शोल्डर एंड लेग्स वर्कआउट। आज हैवी जाएंगे थोड़ा सेट्स में, और कोशिश करूँगा कि पूरा वर्कआउट एटलीस्ट वीडियोस में शूट करके डाल दूँ। अब जो भी देखेंगे यार, देखो देखने वाले का भला ही होगा, क्योंकि है ना, वर्कआउट करना सबको ज़रूरी है और सब फॉर्म्स सोचते रहते हैं कि भैया इसको सही कर रहा हूँ कि नहीं, कैसे करना है। तो आज देखते हैं, उसको कवर करेंगे। और रही बात प्री वर्कआउट की, तो प्री वर्कआउट मील जो खाना है आप लोग को वर्कआउट के पहले, अगर आप सिर्फ नॉर्मल कार्डियो कर रहे हो, अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हो जिम, तो ऐसे कोई कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सुबह उठ के फ्रेश होके यू कैन गो टू द जिम। अगर आप लिफ्टिंग करते हो, हैवी जाते हो या कंपैरेटिवली हैवी जाते हो, तो आपको कुछ खाना पड़ेगा बॉस। केला कैन बी ए बेटर ऑप्शन। ऑलवेज बनाना इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। Done. We'll begin with actual set. So 3 sets, 12 to 15 reps each. नहीं राम सारे भाई। जैसा भी दिया मिलना मुश्किल है। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. When you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind?
कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मसल ग्रुप के 4 से 5 एक्सरसाइज बस 3-3 सेट 12 से 15 रेप्स, उससे ज़्यादा आपको जिम में टाइम बिताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 2-2 मसल ग्रुप ऐड करते रहो। जैसे आज शोल्डर लेग अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं शोल्डर के 5 एक्सरसाइज करूँगा, लेग्स के 4 या 5 करूँगा। दैट्स इट। आपको जिम में 2 घंटे रहने पूरी नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस मैं डालते जाऊँगा आपको पता चलते जाएगा कि बस 4-4 एक्सरसाइज करके भी बंदा एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकता है। अगर आपको स्टेज चलना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, बात अलग है। लेकिन अगर आपको एक रेगुलर फिट लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी फिजिक चाहिए, 5-5 4-4 एक्सरसाइज पर मसल। सो वी डन विद शोल्डर्स, स्टार्टिंग विद लेग्स। अभी थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, देन वी स्टार्ट लेग्स स्लोली एंड स्टेडीली। ज़्यादा नहीं, 3-3 सेट पर एक्सरसाइज, 3 से 4 एक्सरसाइज मिलते थोड़ी देर में।
इतना मेहनत करने वाला मेरे को नहीं लगता जिम में कोई भी है, क्योंकि अपन इतना मेहनत करेगा तो पूरा दिन सोएगा, मजाक नहीं है। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं अपनी फिजिक को लेकर, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉस शरीर ही तो चीज़ है जो अपना है। डन विद द बाबल स्क्वाट। अब अपन चालू करेंगे लेग प्रेस। अगेन ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, नॉर्मल हैवी जाएंगे। सेट्स 3 ही रहेंगे, रेप्स भी सेम रहेंगे 10 to 12, 15 मैक्स। लेग्स एक्सरसाइजेस आपके ओवरऑल बॉडी के स्टेबिलिटी में बहुत काम आते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आप अगर लेग्स नहीं करते हो तो आपकी बॉडी की सिमेट्री सही नहीं रहेगी कभी भी। आपको लेग्स करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर यू हिट लेग्स एवरी वीक ट्वाइस, यू विल गेट अ मच बेटर फिजिक। साला दोस्त लेग्स के वर्कआउट में मेरे पीछे जो कर्ल एक्सटेंशन मशीन है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे कि ओवरऑल वर्कआउट तो ऐसे भी ज़रूरी है, बट इस मशीन में क्या होता है कि आप लेग कर्ल्स और एक्सटेंशन जो आप लगाते हो, कर्ल्स हो गया ऊपर से नीचे, एक्सटेंशन नीचे से ऊपर, ये दोनों एक्सरसाइज आपके फ्रंट और रियर हैमस्ट्रिंग्स, फ्रंट क्वाड्स रियर हैमस्ट्रिंग्स को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करते हैं। और सेम है, अगेन 3 to 4 सेट्स लगाने हैं, वेट्स इंक्रीज करते रहने हैं। ठीक है, 2-3 सेट लगाते हैं अपन। कई लोग क्या करते हैं कि इसको सेट ख़त्म करने के बाद मशीन में ही बैठे रहते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको सेट ख़त्म करना है और खड़े हो जाना है,
ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए वापस। 30-40 सेकंड रेस्ट ले लें, उसके बाद वापस सेट चालू करें। डन विथ लेग एक्सटेंशंस। अब लेग कर्ल्स करेंगे 3 सेट्स। अभी लास्ट सेट ड्रॉप कर दिया, ख़त्म।
सो डन विथ टुडे शोल्डर एंड लेग्स। वीडियो एकदम रॉ बना है सारा, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एडिट वेडिट नहीं कर रखा है। बस नॉर्मल जो एनवायरनमेंट जिम में रहता है, जिस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। वीडियोस को देखें, पूरे वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं। कुछ आपको नीचे लिखे हुए भी आते रहेंगे, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा वर्कआउट करने में। चीयर्स एंड कीप ट्रेनिंग गाइस।